हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रीजनरेशन के बारे में। सबसे पहले देखिए कि रीजनरेशन की मतलब क्या होता है। जनरेशंस की मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। रीजनरेशन की मतलब क्या होता है, और एक बार फॉर्मेशन होना। ठीक है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के बाद, यानी कि पूरा पूरा बॉडी बन गया, बनने के बाद और एक बार यदि वही चीज फिर बन रहा है, हम उसको रीजनरेशन कहेंगे। सो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ टिश्यू कैन फॉर्म और रिस्टोर द मिसिंग पार्ट इन पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। पोस्ट एम्ब्रियोनिक, नॉर्मली आपको जैसे पता होगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ टाइम के दौरान जो टिश्यू होता है ना, सेल होता है, उनके पास कैपेसिटी है। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे, ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट होता है, ठीक है। अच्छा, जाइगोट एक ऐसा स्टेम सेल है जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है पूरा का पूरा बेबी की बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी कोई ह्यूमन की हैंड को आप कट करोगे और एक हैंड से क्या आप पूरा का पूरा बॉडी बना सकते हो? हैंड की जो टिश्यू है या सेल है, उसके पास कैपेसिटी है क्या? नहीं। लेकिन जो जाइगोट होता है, उनके पास कैपेसिटी है, पूरा इंफॉर्मेशन है बॉडी बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो एक बार बॉडी बनने के बाद स्पेसिफिकली रीजनरेशन जो होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स के केस में मतलब कि हाईली देखने को मिलता है। हमारे केस में हीलिंग होता है, हमारे केस में इतना रीजनरेशन की एक टाइप है, कॉम्पेंसेशन होता है, लेकिन नॉर्मली रीजनरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने बात करेंगे हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा क्या होते हैं? आपका सिलेंडरेट होते हैं, सिलेंडरेट्स होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो हाइड्रा की बॉडी को आपने जितने पार्ट में डिवाइड करोगे, उन उन पहले मान लीजिए आपने, जैसे एक एग्जांपल देखिए, प्लानेरिया है, प्लानेरिया फ्लाटवार में प्लाटीहेल्मिंथस की। आपने एक प्लानेरिया को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, तीन हिस्सा, तीन अलग अलग प्लानेरिया बना लिया। तो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी हर एक पार्ट से पूरा बॉडी बन सके। सो ये पोस्ट एम्ब्रियो मतलब कि एम्ब्रियोनिक टाइम पे होता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन एकदम बढ़ने के बाद फिर और एक बार हो रहा है, तो इसलिए हम उसको रीजनरेशन बोलते हैं। सो रीजनरेशन इज द रीएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन लैटर लाइफ टू रिस्टोर द मिसिंग टिश्यू। मान लीजिए बॉडी की जो सी जो जो पार्ट मिस हो गया, वही पार्ट को ये कंपेंस मतलब कि और एक बार बना लेगा, ठीक है। अच्छा, सो अब हम देखेंगे कि, तो डेफिनेशंस के तौर पे आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका एक नेचुरल एबिलिटी है, क्षमता है, टू रीग्रो डैमेज्ड और लॉस्ट पार्ट। ऐसा कुछ होता है, कुछ बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर लेते हैं। आपने घर पे देखे होंगे जो छिपकलियाँ होते हैं ना, लिजार्ड, हाउस लिजार्ड होता है, वो दीवार में ऐसे चिपक के रहते हैं। वो क्या करते हैं? ऑटोटोमी से वो करते हैं। ऑटोटोमी का मतलब है कि मान लीजिए उनको कोई अटैक करने के लिए आएगा, वो क्या करेंगे, उनकी जो पूछ है, टेल है, उसको छोड़ के चले जाते हैं, फिर दोबारा फिर उनकी पूछ बन जाता है, ठीक है। लेकिन आपकी हाथ और कोई ह्यूमन की हाथ कट जाएगा, वहां से नया हाथ जनरेट हो जाता है क्या? नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रेन में कुछ लोगों की कट हो जाता है, अपने उन्होंने आर्टिफिशियल हाथ लगाते हैं, लेकिन बॉडी तो नहीं बना सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डैमेज लॉस्ट बॉडी रिकंस्टिट्यूट द होल बॉडी फ्रॉम द स्मॉल फ्रैगमेंट, छोटा सा फ्रैगमेंट से पूरा बॉडी बनने की, ड्यूरिंग द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ। रीजनरेशन इज ए डेवलपमेंट प्रोसेस। ये भी एक डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। सबसे पहले मतलब कि जो ऑर्गन होगा उसका तो ग्रोथ होना चाहिए। मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए एक सलामेंडर है, ठीक है, सलामेंडर के ऊपर ज़्यादा, तो यहाँ पे उनकी कट हुई है तो रिस्ट बनेगा, उसके बाद ये चीज़ बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए इधर कट हुआ है तो एल्बो बनेगा। तो मॉर्फोजेनेसिस, आपको रिस्ट बनाना है या एल्बो बनाना है, कौन सी चीज़ें बनाना है, वो इन्फॉर्मेशन उसमें रहता है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वही चीज़ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम्पल हम देखेंगे रिजनरेशन की। हाइड्रा एंड प्लानेरिया जो होते हैं, फ्लैटवार, ये उनकी मॉडल ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से हम रिजनरेशन के लिए स्टडी करते हैं। उनके पास हाईली रिजनरेशन कैपेसिटी है। याद रखिए, हाइड्रा जो होते हैं सिलेंडरेट्स होते हैं, प्लानेरिया लार्वा जो होता है आपका प्लाटीहेल्मिंथस की होता है, उसका दूसरा नाम होता है डूजासिया। प्लानेरिया की दूसरा नाम है। उनके बॉडी की पूरा मतलब कि हाईली रिजनरेशन कैपेसिटी उनमें होता है। स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ द बॉडी कैन गिव राइज टू होल ऑर्गेनिजम्स। आप फोटो पिक्चर पे जैसे देख सकते हो, पेरेंटल प्लानेरिया देखिए, ये उसको आपने तीन फ्रैगमेंट में डिवाइड किया, तीन फ्रैगमेंट से
3 डटर आपकी प्लानेरिया बन गया। व्हेन हाइड्रा एंड प्लानेरिया कॉट इनटू मेनी पीसेस ईच इंडिविजुअल रीजनरेट इनटू अ होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, रीजनरेशन समझने के लिए हमको कुछ टर्म समझना जरूरी है। देखिए, जैसे कि हमने डेवलपमेंटल बायोलॉजी की शुरुआत क्लास की थी कि डिफरेंशिएशन एक होता है, डिफरेंशिएशंस की बात किए थे। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ठीक है, डिफरेंशिएशन तो क्या होता है ना, जो इनिशियल स्टेज जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि उनको पता नहीं है कि उनको आगे चलकर क्या बनना है। ठीक है, जैसे कि हमने जाइगोट की बात की थे, वो एक स्टेम सेल होता है, उनको पता नहीं है कि वो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएशंस का मतलब है कि कुछ फैट को गेन कर जाना। ठीक है ना, मुझे हार्ट बनाना है, मुझे लीवर बनाना है, इस वाला जो फैट को गेन कर लेते हैं हम उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। इनिशियली सेल क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड रहता है। अनडिफरेंशिएटेड कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगे, फैट गेन कर लेंगे। ठीक है ना, डेवलपमेंटल बायोलॉजी की शुरुआत क्लास आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा, वहां पर लिखा है अनडिफरेंशिएटेड सेल जब फैट गेन कर लेते हैं। फैट गेन का मतलब है कि उनकी फंक्शन को स्पेसिफाई कर लेते हैं कि मुझे वही चीज बनाना है, उसको हम बोलते हैं फैट गेन करना, उसको हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, कभी कभी मान लीजिए एक सेल ए था, दैट विल सेल ए जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है। कौन सी सेल है? अनडिफरेंशिएटेड है। तो ये बी को कन्वर्ट हो गया, मान लीजिए बी का काम था कि वो लीवर बनाना। ठीक है, वो उनकी फैट गन कर लिया, तो अब क्या हो जाएगा, वो डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ये अभी डिफरेंशिएटेड हो जाएगा। फिर कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स के पास ये कैपेसिटी होता है, डिफरेंशिएटेड सेल अगेन अनडिफरेंशिएटेड सेल को कन्वर्ट हो सकता है। समझ रहे हो ना, डिफरेंशिएटेड सेल जब अनडिफरेंशिएटेड को अगेन रिवर्ट बैक करेगा हम उसको डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। ठीक है ना, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। तो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होगा, फिर वहां से और एक बार उनकी फंक्शंस गेन करेगा। फंक्शन या फेट आप लिख सकते हो, वो फेट गेन करेगा। क्या होता है देखिए, मान लीजिए पहले तो एक सालामेंडर है मान लीजिए। ठीक है, अच्छा कोई भी एक ऑर्गेनिज्म एक सालामेंडर है। अच्छा, उनकी ये लिम्ब पार्ट है, मतलब उनकी ये सारे के सारे बॉडी बन गया, लिम्ब है ना। सालामेंडर मतलब कि आपकी अम्फीबिया होता है। ठीक है ना, हैंड लिम्ब, फोर लिम्ब, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अच्छा पहले तो वो बन गया था, यानी कि उस वाला चीजें उनको लिम्ब बनाना है, ये चीजें उनको पता था। मतलब कि पहले यहाँ पर ए था, ये यहाँ पर बी को कन्वर्ट हो गया तो लिम्ब बन गया उनका। मान लीजिए आपने वहां से उनको अम्प्यूटेट करोगे, यानी कि यहाँ से कट करोगे। कट करने के बाद जो बी सेल है, ये जो सेल है वो वापस ए को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो जाने के बाद ये फिर और एक बार वही हैंड, मतलब कि हैंड बनाने की जो इन्फॉर्मेशन है वहां से आएगा, फिर और एक बार हैंड बन जाएगा। तो उसको हम रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। जब डी डिफरेंशिएटेड सेल और एक बार फंक्शंस गेन कर लेते हैं हम उसको रीडिफरेंशिएशन कहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, एंड रीडिफरेंशिएशन क्या होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल फैट गेन कर जाना प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहेंगे। जब डिफरेंशिएटेड सेल वापस अनडिफरेंशिएटेड मास को कन्वर्ट हो रहा है तो उसको डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। व्हेन डी डिफरेंशिएटेड सेल्स और एक बार उनका फंक्शंस को गेन करता है, मतलब ये वही बनाना है, फैट को गेन कर लेता है, हम उसको रीडिफरेंशिएशन सेल कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड आपकी रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, अच्छा तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जैसे भी स्टेम सेल होता है, स्टेम सेल हम इसलिए बोलते हैं कि स्टेम सेल के पास कैपेसिटी रहता है कि नया सेल बनाने की। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली तो सेल से क्या बनता है, नया सेल, मतलब एग्जैक्ट डॉटर सेल से बनेगा, वहां से तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर, हमारा बोन मैरो के अंदर सेल रहता है, क्या, आपकी हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल ना। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल आरबीसी बना सकता है, आरबीसी एक अलग सेल है, डब्ल्यूबीसी एक अलग सेल है, प्लेटलेट एक अलग सेल है। समझ रहे हो ना। फिर डब्ल्यूबीसी की कई तरीके हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बासोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, तो तरह तरीके के सेल बना रहा है। लेकिन नॉर्मल जो सेल होता है जिसके पास वो कैपेसिटी नहीं है, वो जो सेल है, ये जो सेल है वो मदर सेल जो है, डॉटर सेल वही रहेगा। ठीक है, अच्छा तो ये होता है डिफरेंशिएशन।
अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रीजनरेशन के बारे में। जनरली रीजनरेशन प्रोसेस को हमने 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है मोर्फोलाइसिस, एपीमॉर्फोसिस, कॉम्पेंसेटरी, और एक होता है कि स्टेम सेल मेडिएटेड रीजनरेशन, जो कि ह्यूमन के केस में, हमारे केस में देखने को मिलता है। सोर्स जो रहेगा स्टेम सेल्स रहेगा, जैसे हमारे केस में हमारे बोन मैरो सेल्स जो होता है ना, वो स्टेम सेल्स होता है। और हेयर बनाने वाले जो सेल्स होता है, यहाँ पर भी आपको एक बार बोन मैरो का जो है हेमाटोपोइएटिक स्टेम सेल्स आरबीसी की डेथ होता है 120 डे, आपको पता है, फिर नया आरबीसी बनता है। ठीक है, अच्छा। सबसे पहले हम बात करेंगे वो टाइप्स की मोर्फोलाइसिस के बारे में। ठीक है, अच्छा। मोर्फोलाइसिस क्या होता है, देखिए, रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विथ वेरी लिटिल न्यू ग्रोथ, रीजनरेशन ऑफ हाइड्रा उनकी बेस्ट एग्जाम्पल होता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या होता है, रीपैटर्निंग होगा। ये जो टर्म होता है ना, रीपैटर्निंग, आपको इस तरीके से पूछा जाएगा कि रीपैटर्निंग आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, क्या मोर्फोलाइसिस में, या एपीमॉर्फोसिस में, या कॉम्पेंसेशंस में, समझ रहे हो ना। तो ये जो रीपैटर्निंग टर्म लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दीजिए। रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू विथ वेरी लिटिल, मतलब कि मान लीजिए जो पार्ट कट हो गया था, वही पार्ट और एक बार क्या होगा, मतलब कि बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे रीपैटर्निंग। इन मोर्फोलाइसिस देयर इज ए लिटिल न्यू सेल डिवीजन, मतलब कि जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ये एक हाइड्रा है, ठीक है, ये एक हाइड्रा है, आपने अम्प्यूटेड किया, यानी कि ब्रेक किया, उसको तोड़ दिया, ये दो हिस्सा, ये पार्ट 1 बन गया, ये पार्ट 2 बन गया। फिर यहाँ से ये पार्ट 1 से कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा एक, और पार्ट 2 से भी एक कंप्लीट हाइड्रा बन जाएगा, समझ रहे हो ना। लेकिन ये जो पेरेंट हाइड्रा था, पेरेंट हाइड्रा की कंपैरिजन में उनकी जो सेल है थोड़ा सा स्मॉल साइज की रहेगा। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं मोर्फोलाइसिस। रीपैटर्न बन गया, मतलब कि पहले से उनको पैटर्न था और एक बन गया। देयर इज ए लिटिल न्यू सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड रीजनरेशन ऑफ स्ट्रक्चर अकर मेनली बाय रीपैटर्निंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू, द रीस्टैचमेंट ऑफ द बाउंड्री, मतलब उनके पास वो इंफॉर्मेशन रहता है जिस वजह से ऐसे होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन अकर मेनली बाय द रीमॉडलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू एंड री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बाउंड्री, सो दिस दस इन्वॉल्विंग ए वेरी लिटिल न्यू ग्रोथ। मतलब है कि यहाँ पे ये ऐसे बोल रहा है, तो कट तो हो गया, लेकिन उनके पास एक बाउंड्री है, उनको यहाँ से यहाँ तक बनाना है। ठीक है ना, अच्छा। सो दैट रीजनरेशन ऑर्गेनिजम्स आर मच स्मॉलर इन साइज, जो रीजनरेटेड ऑर्गेनिजम्स रहेगा वो साइज में छोटा रहेगा। एंड सब्सिक्वेंटली उसके बाद वहाँ पे ग्रोथ होगा, वो न्यूट्रिएंट लेगा, फीडिंग करेगा, ग्रोथ होगा, उसके बाद मतलब कि बराबर उनकी साइज हो जाएगा। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन इज नोन एज मोर्फोलाइसिस और मोर्फोलैक्टिक रीजनरेशन नाम से। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे एपीमॉर्फोसिस के बारे में। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है, एडल्ट स्ट्रक्चर डी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ए मास ऑफ, यहाँ पे देखिए कि एडल्ट स्ट्रक्चर जो होता है डी डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल दैट री स्पेसिफाई, वो क्या होगा, और एक बार रीजनरेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना। एडल्ट स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक स्ट्रक्चर था, एक हैंड था, वो कट हो गया, फिर वहीं पे वो जो जो सेल्स थे वो डी डिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, मतलब कि वो सेल फिर ऑन डिफरेंशिएटेड सेल मास को जो प्रॉपर्टी है गेन कर लेंगे, वहाँ से और एक बार रीस्पेसिफाई होना स्टार्ट होगा। दिस टाइप ऑफ रीजनरेशन इन्वॉल्व्स डी डिफरेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर टू फॉर्म ए ऑन डिफरेंशिएटेड मास सेल दैट बिकेम द रीस्पेसिफाइड। मतलब है कि मान लीजिए ये यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपकी एम्प्यूटेड सालामेंडर की लिम है। सालामेंडर मतलब एक फ्रॉग की लीग है ना, लिम है। तो यहाँ से कट हुआ, एम्प्यूटेड हुआ, यहाँ पे जो सेल्स थे डिफरेंशिएटेड सेल थे, उनका लिम था, मतलब है कि उनका फेट गेन था, ये मुझे लिम बनाना है, और लिम भी बन गया था, इसका मतलब है कि वो डिफरेंशिएटेड था। जब यहाँ से कट हुआ तो वहाँ पे जो सेल्स थे उन्होंने वापस अनडिफरेंशिएटेड सेल की प्रॉपर्टी गेन कर लिए, यानी कि वापस वो क्या करेंगे, मतलब कि नया और एक हैंड, मतलब कि हैंड ये पार्ट बनाने की क्षमता डेवलप की है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कोई कट कर लेगा तो मतलब कि वो पार्ट मतलब कि और डिफरेंशिएटेड नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, डी डिफरेंशिएटेड यहाँ पर क्या होगा, वो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स है वहाँ से कुछ मतलब कि ब्लास्टेमा फॉर्मेशंस करेंगे, जो एपिडर्मिस सेल्स है उसको चारों तरफ कवर कर जाएंगे, वो ब्लास्टेमा फॉर्मेशंस करेंगे, और ये और एक बार उनकी
लिम्फ जनरेट करेगा। ठीक है। अच्छा, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डी डिफरेंशिएशन ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फॉर्म ए अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। क्या आपको समझ में आ रहा है ना, डी डिफरेंशिएटेड ऑफ द एडल्ट स्ट्रक्चर की मतलब क्या है कि उन्होंने वापस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास की प्रॉपर्टी गेन कर लिया है। मतलब कि जैसे एम्ब्रियोनिक टाइम पे जैसे नॉर्मली हो रहा था, अभी वो एडल्ट हो चुका है, फिर भी उनकी जो सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड मास को प्रॉपर्टी गेन कर लिए। दिस मास ऑफ सेल्स आर हाईली प्रोलिफरेटिव एंड एक्यूमुलेट एंड देन एक्सपांडेड। तो वो क्या करेंगे, हाईली प्रोलिफरेट होते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, नंबर में इंक्रीज करते हैं। तो विद इन 2 days दिस मास ऑफ सेल ट्रांसफॉर्म इनटू लॉम्प, मतलब कि एक बंच ऑफ सेल्स को कन्वर्ट हो जाएंगे, एक मास ऑफ सेल्स को कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस लॉम्प डिफरेंशिएटिंग सेल्स along with the epidermal covering is called regeneration blastema। मतलब कि उससे और वही एडल्ट की जो एपिडर्माइज टिश्यू जो होता है ना, उसकी कवरिंग को मिला के हम बोलते हैं ब्लास्ट। द डिफरेंशिएटिंग सेल्स कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट एंड फाइनली रीडिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होंगे, अब कंटिन्यूली सेल डिवाइड करेंगे, साइज में इंक्रीज होंगे, रीडिफरेंशिएटेड हो जाएंगे, रुडिमेंट लिम्फ, और एक बार लिम्फ बना लेंगे। तो रुडिमेंट इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इनटू ए लिम्फ। छोटा सा पहले बनेगा लिम्फ, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा बड़ा स्ट्रक्चर को, उसको हम बोलते हैं एपीमॉर्फोसिस। तो रीपैटर्निंग जो हो रहा था मॉर्फाइल एक्सिस में हो रहा था, डी डिफरेंशिएटिंग होने के बाद जो हो रहा है उसको हम एपीमॉर्फोसिस कहेंगे। ठीक है। अच्छा, सो देखिए, so it is required the growth of a new cell to replace those that have been lost। मतलब कि जो सेल लॉस्ट हो चुका है वही सेल को बनाने के लिए ये चीज़ें की जरूरत होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एपीमॉर्फोसिस की एग्जाम्पल। देखिए, जैसे लिजार्ड की जो टेल के बारे में हमने बात किए थे, लिजार्ड प्रोसेस द हाईएस्ट रिजेनरेटिव कैपेसिटी एज ए ग्रुप, जो कि एपीमॉर्फोसिस दिखने को मिलता है। ऑटोनोमस टेलस, ठीक है ना, ऑटोनोमस टेलस उनका होता है, ऑटोमेटिकली टेल निकल जाएगा throughout the blastema mediated process and that results in functionally and morphologically similar structure। मतलब कि उनका जो टेल पूंछ कट हो गया था, फिर जो नया पूंछ बनेगा, उनका पहला पूंछ जैसे दिखने के लिए था, अभी उनका जो टेल है वैसे ही दिखने को होगा, उनका फंक्शन भी वैसे ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, रिजनरेशन इन सालामेंडर लिम्फ। देखिए, यहाँ पे देखिए उनका लीम है मान लीजिए, और ये एपिडर्मिस है, नीचे जो है एपिडर्मिस के नीचे जो रहेगा वो क्या होगा, उसको हम डर्मिस कहेंगे। और यहाँ पर ये जो कार्टिलेज वाला हिस्सा होता है उनका, ठीक है, हमारे से बोन होता है, उनकी कार्टिलेज होता है। क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से कट हुआ, कट होने के बाद क्या होगा, जो एपिडर्मिस सेल है, डर्मिस सेल है, वो उस कट को कवर कर लेंगे, और अंदर में जो ब्लास्टेमास था वो क्या करेंगे, वो प्रोलिफरेट करने लगेंगे। ठीक है, मतलब कि सेल साइज में इंक्रीज होगा, नंबर में इंक्रीज करेंगे, और ये ब्लास्टेमा सेल्स अलोंग विथ दिस आपकी क्या है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, ये टोटल को मिला के हम बोलेंगे एपिकल एक्टोडर्मल कैप, AEC, एपिकल एक्टोडर्मल कैप हम उसको बोलते हैं। पूरा का पूरा मिलने के बाद ये कवरिंग को हम बोलेंगे एपिकल एक्टोडर्मल कैप, पूरा का पूरा वो को बोले में हम ब्लास्टेमा। ठीक है। अच्छा, सो व्हेन एन एडल्ट salamental limb इज एम्प्यूटेड द रिमेनिंग सेल्स आर एबल टू कंस्ट्रक्ट ए कंप्लीट लिम्ब। जितना भी रह गया, जहाँ से आपने कट किया, यहाँ से मान लीजिए कट किया या यहाँ से कट करोगे, जितने सेल बचा रहा है उनके पास कैपेसिटी है कि पूरा और एक बार सेल जो उनका लिम्ब बना सकता है with all its differentiated cells arranged in the proper order। In other words, the new cells are construct only the missing structures are and no more। मतलब कि जो स्ट्रक्चर मिस हुआ है, जिसको हम कट किया है, वही स्ट्रक्चर से बनेगा। when wrist is amputated, यदि आपने wrist से amputated किया है, the salamander form a new wrist and do not the new elbow। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से कट किया है wrist बनाएगा, इधर कट करोगे एल्बो के साथ साथ ये चीज बनाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से कट किया है वो एल्बो बना लेगा, नहीं, ठीक है ना, वही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की फंक्शंस गेन करेगा। थर्ड हम देखेंगे कॉम्पेंसेटरी रीजनरेशन। कॉम्पेंसेशन करना का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्चुअली कोई डी डिफरेंशिएशन तो नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, मामलियन लिवर की बात करेंगे, या अपनी किडनी के बारे में शायद सुने होंगे, है ना, मूवी वगैरह में क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, पैसा के लिए सुना होगा, मतलब कि एक किडनी बेच देते हैं, या तो कोई किसी आदमी की किडनी की जरूरत होता है, ऐसे करते हैं। मान लीजिए एक आदमी उनकी एक
एक किडनी इम्प्लांटेड मतलब कि सर्जिकली रिमूव किया है या कोई डिजीज की वजह से या किसी वजह से, उनकी जो दूसरी किडनी है वो साइज में इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो ना? यदि 2 किडनी है, पहला अपने आप में वो किडनी साइज में इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन मान लीजिए यदि एक किडनी है वो चला गया, निकाल किसी भी वजह से निकाल देते हैं हम, उसके बाद जो सेकंड किडनी होता है वो क्या करेगा, साइज में इंक्रीज करेगा। साइज में तब तक इंक्रीज करेगा जब तक दोनों किडनी की फंक्शंस जो है ना एक किडनी ना कर सके। मतलब कि दोनों किडनी मिलके क्या कर रहे हैं, यूरिन को फिल्ट्रेट कर रहे थे, वहां पे जितने नेफ्रॉन है 50-50% नेफ्रॉन्स था। अभी एक किडनी जो होता है उतने नेफ्रॉन बनाएगा, उसके बाद उनका ग्रोथ स्टॉप होगा। समझ रहे हो ना? उसको हम बोलते हैं कॉम्पेंसेशन करना, दूसरे के काम को भी एक कर लेना। ठीक है? Compensatory growth is a type of regenerative growth that can place in number of human organ after the organ are either damaged, organ damage होने के बाद, और removed और ceased to function, या function नहीं कर पा रहा, या हमने उसको remove किया, या तो damaged हो गया। द ग्रोथ कैन बी रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन साइज, मतलब कि साइज में बढ़ेगा और नंबर में बढ़ेगा। जब साइज में बढ़ता है हम उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, नंबर में बढ़ते हैं हाइपरप्लासिया बोलते हैं। लीवर के केस में ये कैपेसिटी होता है। मान लीजिए किसी भी वजह से हमको ऑपरेशन करना पड़ा, इतना पार्ट लीवर की, ये जो बाकी पार्ट रह गया ये साइज में इंक्रीज करेगा। ठीक है? अच्छा, हियर द डिफरेंशिएटेड सेल डिवाइड एंड रिमेन इन द डिफरेंशिएटेड फॉर्म। जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वो क्या करेगा, वो डिफरेंशिएटेड फॉर्म में ही रहेगा, नॉट कम्स टू द स्टेम सेल प्रॉपर्टी। अगेन डी डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं होता है, वही डिफरेंशिएटेड सेल साइज में इंक्रीज करेंगे। ठीक है? सो ऐसे देखिए, जैसे मैंने बताया थी किडनी सेल सर्जिकली यदि हमने रिमूव किया तो अदर किडनी सेल जो होगा इवेंचुअली रिमेन अनटिल द मास ऑफ अप्रोचेस द कंबाइंड मास ऑफ 2 किडनी। मतलब कि 2 किडनी की मास बराबर जितना नहीं हुआ है तब तक वो ग्रो करते रहेगा। ठीक है? ये है आपकी कॉम्पेंसेटरी रिजेनरेशन के बारे में। आई होप आपको टाइप्स ऑफ रिजेनरेशन एंड रिजेनरेशन क्या होता है समझ में आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।